हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्कशन करेंगे वेरियस टॉपिक्स जो रिलेटेड जो गुप्ता एम्पायर है उसके बारे में। तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जितनी भी जो है चीज़ें हैं वो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप बताओ गुप्ता एम्पायर, ये मैंने अगर गुप्ता एम्पायर का हम थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो नॉर्थ में तब कौन सी थी। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, जो मैप अगर लें हम जो इंडिया का, तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जो है यहाँ पे थे कुशान्स। ओके, और इस एरिया में थे सतवानास। ठीक है, इधर थोड़ा पार्ट में जो है वेस्टर्न क्षत्रप्स भी थे जो बाद में जो है कुशान्स में ही मिल गए। अब कुशान्स का डिक्लाइन होता है और गुप्ताज का राइज यहाँ से होता है। यहाँ से जो है गुप्ताज का राइज होता है। प्रोबेबली ये गुप्ताज जो है इन्हीं के जो है फ्यूडेटरीज थे, पहले इन्हीं के अंडर जो है कुशान्स के अंडर ही थे। ठीक है, बाद में इन्होंने जो है इंडिपेंडेंट अपनी किंगडम कार्व की और सारे एरियाज में जो है एक्सपैंड हुए। याद रखना, गुप्ता डायनेस्टी शुरू जो है वो होती है, एक सेकेंड, गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत जो है वो एक्चुअली एक यहाँ से होती है, महाराजा महाराजा जो है गुप्ता से नाम से जो है, ये शायद गुप्ता डायनेस्टी के जो है एंसेस्टर रहे होंगे, कोई फाउंडर रहे होंगे जो जिन्होंने जो है फाउंडर जो थे गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है, फिर इनके जो बेटे हैं, इनके सन जो है वो बनते हैं महाराजा महाराजा घटोत्कच। घटोत्कच, ठीक है, ये जो है इनके जो लड़के हैं उनका नाम जो है चंद्रगुप्त। चंद्र जो है चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ये जो है रियल फाउंडर हैं, जो अराउंड 329 एडी से लेकर जो सीई भी कहा जाता है 335 जो है 36 बीसी तक जो है वो रूल करते हैं। ये तो स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं ये महाराजा गुप्ता से, जो फाउंडर थे, जो शायद कुशान्स के फ्यूडेटरीज रहे होंगे उनके आगे जो है प्रोविंस में, और फिर महाराजा घटोत्कच और जो चंद्रगुप्त है वो जो है सारे एम्पायर्स को टॉपल्स करते हैं। ये पहले इंपॉर्टेंट किंग थे, फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग जो है वो गुप्ता डायनेस्टी के फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग। ध्यान से देखना, मेरे पास पीपीटीज भी बनी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि गुप्ता एम्पायर को थोड़ा हम लोग जो है वो डिटेल वाइज करेंगे ऐसे लिख कर, तो मुझे लगा कि ज़्यादा आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। इन्होंने अपना टाइटल जो लिया वो था महाराजा धीराजा का। महाराजा धीराजा, ठीक है, मतलब किंग ऑफ किंग्स, जिसका मतलब है किंग ऑफ किंग्स। ऐसे टाइटल्स जो हैं इस पीरियड में बड़े फेमस हो चुके थे। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, जो सेंट्रल एशिया से जो जो वेरियस जो रूलर्स आए, उन्होंने ये टाइटल फेमस किए थे, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और यहीं से स्टार्ट होता है 329 एडी में जो है 329 सीई मान लो, यहाँ से जो है स्टार्ट होता है गुप्ता एरा। ठीक है, मतलब कि 329 320 जो है इसी टाइम पे जो है ये शायद जो है थ्रोन पे बैठे होंगे, तख्त पे बैठे होंगे, इस डायनेस्टी का आरंभ होता है। इसका एम्पायर अगर हम देखें तो इसका एम्पायर में अगर प्रेजेंट डे अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो बिहार भी इनके मैप में आता था। ठीक है, यूपी आता था जो उत्तर प्रदेश है, और बंगाल। ठीक है, बंगाल। तो ये कुछ था जो इनिशियली जो है गुप्ता ने जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो है उनके एम्पायर में था। और इनका जो कैपिटल थी, जो कैपिटल थी वो रही थी पाटलिपुत्र। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसने अपनी पावर को कैसे एज्यूम किया, इसने शादी की। किससे शादी की? एक लिच्छावी की प्रिंसेस थी। जो लिच्छावी है, लिच्छावी जो नेपाल के एक किंग क्लैन था, लिच्छावी क्लैन है जो नेपाल का, वहां से इसने शादी करके, क्योंकि खुद तो ये क्या थे, खुद ये जो थे, माना जाता है कि खुद ये जो है वैश्या थे। ठीक है, वैश्यास थे, लेकिन इन्होंने, ये लिच्छावीस कौन थे, ये क्षत्रिय थे। ठीक है, अब इन्होंने
इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त ने खुद वैश्या होकर क्षत्रिय से शादी करके, तो इससे क्या हुआ, लेजिटिमेसी आई। समझे, इनके रूल में लेजिटिमेसी आई। समझ गए, क्योंकि क्षत्रिय ही रूल कर सकते थे, तो इन्होंने क्षत्रिय से शादी करके रूल में लेजिटिमेसी आई। और कहीं ना कहीं ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है कि जो कॉइन्स छापे गए इस दौर में, उसमें दोनों किंग और क्वीन जो है, उन दोनों के जो है तस्वीरें थी, दोनों को जो है उस पर लगाया गया था। समझे। और हमें कहाँ से पता चलता है, एक इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में जो समुद्रगुप्त है, ठीक है, जो इनका लड़का है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्ता को जो है वो लिखा गया है, उसको जो है ग्रैंड डॉटर, मतलब उसको वो क्या बोलते हैं, लिछावी दोहित्र, दोहित्र मतलब लिछावी का दोहित्र, मतलब ग्रैंड सन जो है लिछावीस का। समझे, तो उससे भी हमें पता चलता है कि इनकी शादी जो है वहां हुई थी। तो ये थे चंद्रगुप्त। अब इनके जो सबसे फेमस और जो फेमस रूलर हैं, वो है नंबर 2, जो था समुद्रगुप्त। समुद्र जो है गुप्ता, जो शायद 335 के अराउंड या 36 मान लो, इसके अराउंड जो है वो थ्रोन पे बैठते हैं, और 375 तक, अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स। अब ये किसके, ये सन थे चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्ता जो फर्स्ट है, चंद्रगुप्ता फर्स्ट है, उनके जो है सन थे ये। और ये भी जो है अपनी पॉलिसी वॉर की और कंक्वेस्ट की शुरू करते हैं, और ये अपने किंगडम जो पहले सिर्फ बिहार, यूपी और बंगाल था, उसको एक्सपैंड करते हैं लार्ज स्केल। ठीक है, और पहला कंपेन जो है अपनी नेबरिंग स्टेट जो साउथ की किंगडम्स हैं वहां पे करते हैं। ठीक है, और इसे जो है एक फेमस हिस्टोरियंस जो है वी ए स्मिथ, इसके जो लार्ज स्केल कंक्वेस्ट थे उनकी वजह से इसे कहा गया नेपोलियन इंडिया का, नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसको नाम दिया गया। समझे, क्योंकि इसने इतने लार्ज स्केल जो है कंक्वेस्ट किए थे, इतने ज़्यादा इतने टेरिटरीज को जो है कॉन्कर करने की कोशिश की थी, इसलिए इसको नाम दिया गया। और ये भी माना जाता है कि चाहे इसके जो है समुद्रगुप्त के बड़े भाई और भी बहुत थे, वेरियस जो है एल्डर ब्रदर्स थे, लेकिन फिर भी जो है इसके बाप ने उन सब में से इसको चुना जो है तख्त पे बैठने के लिए। ओके, लेकिन फिर भी जो है स्ट्रगल हुई जो है फादर की डेथ के बाद, लेकिन समुद्रगुप्त जो है सबको जो है हटाकर जो है वो बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं। अब एक इंस्क्रिप्शन है जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन की बाजू, इलाहाबाद पिलर की जो बात कर रहे थे हम, इलाहाबाद का जो पिलर है, इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे जिसके ऊपर जो है अशोका, ये एक्चुअली अशोका का था, अशोका की इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पाई जाती है, उसके ऊपर जो है इसकी भी इंस्क्रिप्शन पाई जाती है। ठीक है, अशोका की भी, फिर मुगल एम्पायर जहांगीर की भी इंस्क्रिप्शन है, इनकी भी है, तो वेरियस लोगों ने, ठीक है, समुद्र गुप्त की जो है बहुत सारी जो उसकी वॉयलेंस, मिलिट्री कंक्वेस्ट और बहुत सारी डिफरेंट जो कंक्वेस्ट की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से। अच्छा, इनका सारा कुछ इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंट कंक्वेस्ट की, ये कंपोज किसके द्वारा की गई थी, हरिसेना के द्वारा। ठीक है, हरिसेना, इनका एक जो है संस्कृत में, इनका जो है कोर्ट पोएट जो है, कोर्ट का तो है, किसके कोर्ट पोएट था, समुद्रगुप्ता का। समझे। अच्छा, इस इस इंस्क्रिप्शन के जो है, अगर हम इस इंस्क्रिप्शन को देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो समुद्रगुप्त है, सिर्फ इसने ये जो है पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो नेपाल से लेकर पंजाब तक,
और नीचे जो पल्लवा जो किंग है जो कांचीपुरम में जो है ना, कांचीपुरम है जो नीचे जो है चेन्नई में, कांचीपुरम तक जो है इसका रूल था। मतलब अगर हम इंडिया का मैप बनाएं, ठीक है, तो ये जो है ऐसे मान के चलो, तो यहाँ से नेपाल से लेकर ये एरिया तो इनके डायरेक्ट कंट्रोल में ही था, पंजाब से लेकर और यहाँ कांचीपुरम तक जो है ये एरिया पूरा डायरेक्ट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल में था। समझे? ओके। तो इसने जो है लार्ज स्केल जो है टेरिटरीज की वेरियस कैंपेन किए, बहुत सारी चीज़ें जो है इसने जो है यहाँ तक कि एम्बेसी अपनी भेजी श्रीलंका में भी, श्रीलंका तक में अपनी एम्बेसीज को जो है भेजा, प्रिविलेजेस और सिनाली मोंक्स को है जो बुद्ध गया में यहाँ आते थे उनके लिए जो है ये सारी चीज़ें की। ठीक है। अच्छा, इसी ने जो है जो फेमस अश्वमेधा है, अश्वमेधा जो है, अश्व जो अश्वमेधा जो है सेक्रीफाइस जो है वो किया था, मतलब हॉर्स सेक्रीफाइस जो कहते हैं, वो जो है इसने किया था। और ये हमें कहाँ से पता चलता है कि इसने अश्वमेधा सेक्रीफाइस जो रिचुअल किया था? ये हमें पता चलता है क्योंकि इसने अश्वमेधा कोइंस को जो है वो जो है इशू किया था। ये किस लिए किया जाता है? टू टेरिटरीज को इंक्रीज करने के लिए, अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए जो है किंग्स जो है ये परफॉर्म करते हैं सेक्रीफाइस, घोड़े की बलि देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका एक और टाइटल था इनका जो है अनु अनुकंपवम, अनुकंपवन, मतलब इसका क्या है? अनुपंकवन मतलब फुल ऑफ कंपैशन, जो है फुल ऑफ कंपैशन। समझे? ठीक है। ओके। अच्छा, म्यूजिक लवर था। एक और बात है इसके बारे में कि ये बहुत बड़ा म्यूजिक लवर था। ये कहाँ से पता चलता है? कि कॉइन्स पे हमें दिखता है कि ये वीणा बजाते हुए, वीणा हाथ में पकड़ी हुई है। वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इससे हमें पता चलता है ही वॉज अ फाउंड ऑफ म्यूजिक। समझे? और था ये हिंदू, एक्चुअल में ये था हिंदू, लेकिन ये जो है बाकी रिलीजन्स, चाहे वो जैनिज्म है, चाहे वो बुद्धिज़्म है, इन सब को जो है ये पैट्रोनेज देता था आर्ट एंड कल्चर और सबके प्रति। ओके। बाकी इसके बाद जो है पहला चंद्रगुप्ता फर्स्ट था, फिर समुद्रगुप्ता है, और फिर आता है चंद्र जो है गुप्ता सेकंड। ओके, चंद्रगुप्त सेकंड। ये कब आता है? 376 से लेकर 413 या 14 ऐसे कुछ है, इस ईयर तक जो है ये रूल करता है। कुछ लेजेंड कहते हैं कि समुद्रगुप्त को जो है उसके बड़े भाई जो है वो राम गुप्ता के द्वारा जो है, उसके मरने के बाद जो है राम गुप्ता उसके थ्रोन पे बैठते हैं, लेकिन कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने जो है इसको मारकर जो है खुद थ्रोन जो है अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है। ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपने ही भाई को मारकर उसकी बीवी जो है जो ध्रुवा देवी है, ध्रुवा देवी से शादी कर ली थी। ठीक है। अच्छा, ये पीरियड जो है जो चंद्रगुप्त सेकंड का है, ये पीक पीरियड है इस दौर का जो है, इस डायनेस्टी का। क्यों? क्योंकि टेरिटोरियल एक्सपेंशन की अगर बात करें तो इस टाइम पे चंद्रगुप्त सेकंड के पास सबसे ज़्यादा टेरिटोरियल जो है रूल था, मतलब लार्जेस्ट टेरिटरी थी इसके अंडर रूल में। ठीक है। चाहे वो इसने जो है थ्रू फोर्स जो है कन्क्वेस्ट किया हो, मतलब थ्रू मिलिट्री कन्क्वेस्ट हो, चाहे वो मैरिजेस अलाए जो थ्रू मैरिजेस हो, तो वेरियस जो है इसने टेक्निक्स का यूज़ करके जो है इतनी बड़ी अलायंस की थी। अच्छा, जो इनके जो है अब जो पैरेलल में जो है वका टकास चल रहे थे जो दक्कन में, अच्छा वो जो है वो भी इनडायरेक्टली इसके अंदर इनके अंडर थे। कैसे? क्योंकि इसने अपनी जो है
जो बहन है, ही मैरिड जो है कुबरांगनी, जो नागा प्रिंसेस थी, एंड हैड ए डॉटर जो प्रभवती थी। इनकी जो लड़की थी एक जो है, जो प्रभावती, इसकी शादी जो है, प्रभावती की शादी जो है वो वकाटका के रूलर जो है रुद्रसेना जो है सेकंड से करवा दी गई। और कुछ अनएक्सपेक्टेड कारणों की वजह से रुद्रसेना की जो है वो डेथ हो जाती है, और इनका जो है एक माइनर सन, प्रभावती का माइनर सन जो है वो रूल करता है वकाटकास में। तो दक्कन का एरिया जो था, जो इंडिया में जो दक्कन का एरिया है, ठीक है, ये रूल करते थे, और इधर गुप्तास थे। और इनडायरेक्टली मतलब जो है, अगर इनकी जो है लड़की रूल कर रही है उसके एक माइनर सन के अराउंड, तो इनडायरेक्टली जो है गुप्तास का रूल ही था वकाटकास में भी। इनडायरेक्ट कंट्रोल माना जा सकता है वकाटका में, जो बड़ा बेनिफिशियल भी हुआ। पूरा सेंट्रल इंडिया इनका रीजन्स जो है वो इनके कंट्रोल में आ गया। चाहे वो मालवा की बात करो, चाहे वो रिच गुजरात की बात करो, ठीक है, ये सारे एरियाज जो हैं वो इनडायरेक्टली जो है इनके कंट्रोल में थे। तो अगर ये वैसे, अगर गुप्ता अगर अगर इसमें जो कंक्वेस्ट करता वेस्टर्न शतरप्स तो या इन एरियाज़ में, तो वो बड़ा ही क्या हो सकता था इनके लिए, मतलब बड़ा ही टोल टेकिंग हो सकता था, बहुत सारा पैसा लगता, बहुत मेन फोर्स लगती, बट इनडायरेक्टली यही रूल कर रहे हैं। ओके, एक आयरन पिलर है, मैरोली का आयरन पिलर है। आयरन पिलर जो है कहाँ पे, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है कहाँ, महरौली में। महरौली कहाँ है, दिल्ली में। ये जो है इंडिकेट करती है कि ये एम्पायर में जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और बंगाल भी था। और ये भी कहती है कि इन्होंने जो है टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। इसका मतलब क्या है कि जो वन हु इज एज पावरफुल एज सन, एज पावरफुल एज सन। और एक और लिया था, एक टाइटल था सिम्हा विक्रम, सिम्हा विक्रमा। ये चंद्रगुप्ता ने जो है अपने टाइटल्स लिए हुए थे, अपने आप को टाइटल दिए हुए थे। अच्छा, ये पहला रूलर है, ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने सिल्वर कोइंस जो है, सिल्वर कोइंस जो है वो इशू किए थे। ये बात भी याद रखना है। कॉपर के कॉइन, कॉपर कॉइन भी इसने इशू किए, जिन्हें, और गोल्ड के भी, गोल्ड कॉइन भी किए, जिन्हें दिनार कहा जाता था, ठीक है। और अपने कॉइन्स के ऊपर इसका नाम लिखा हुआ आता था चंद्रा, ठीक है। तो अब उदयगिरी की केव इंस्क्रिप्शन है, वो इसे रेफर टू हिज जो दिग्विजय विजय है, दैट इज कंक्वेस्ट ऑफ होल वर्ल्ड, ठीक है। फाहीन, जो फाहीन है, जो फेमस चाइनीज ट्रैवलर थे फाहीन, वो भी इसी पीरियड में जो है, इसी के टाइम पे जो है वो विजिट करते हैं, कब, इंडिया में, विजिट इंडिया। तो फाहीन जो है चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त जो है वो सेकंड के टाइम जो है इंडिया में विजिट करते हैं। अब ह्यून सांग एक नया आएगा, ह्यून सांग जो है वो विजिट करेंगे कब, हर्षवर्धन के टाइम पे। तो पहले कौन आया, फाहीन आया, कब, जब चंद्रगुप्त सेकंड का जो है दौर पीरियड चल रहा था, ठीक है। अच्छा, उसका कोर्ट कहाँ था, उज्जैन में। कहा जाता है कि इसके कोर्ट जो है उज्जैन में, नाइन फेमस स्कॉलर्स थे, ठीक है, 9 फेमस स्कॉलर्स थे, जिसे कहा जाता था 9 जेम्स भी, और नवरत्न, नव नवरत्न्स। अब ये कौन कौन थे, इनको भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आप लोग जानते भी होंगे, कालिदास, पहला, जो जो क्लासिकल संस्कृत का सबसे बेहतरीन प्ले राइटर हुआ है इंडिया में, ठीक है। अगर उसका कोई वर्क के बारे में बात करें, तो उनका एक वर्क था अभिजनना, ऐसे कुछ नाम से था, शकुंतलम, शकुंतलम था शायद, अभिजन शकुंतलम था। एक वो है माला विक्रा,
घिन्नतरम है, अच्छा विक्रमा वैश्यम है। ये कुछ उसके फेमस कोट है, जो फेमस जो है उसका वर्क है। फिर इन्हीं का एक और कोट पोइट था जिनका नाम था वरहामित्र, वरहामिरा, वरहामिरा। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी मैथमेटिकल ट्रीटीज लिखी हैं। अच्छा, फिर इनका एक और जो है मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर थे। तीसरा जो था, नौ रत्न थे ना, तीसरा में आता है एक फिजिशियन था, और अब वो जिसको फादर ऑफ आयुर्वेदिक भी कहते हैं यार, धन्वंतरी। हाँ हाँ हाँ, धन्वंतरी। अच्छा, एक चौथा था अमरसिम्हा, अमरसिम्हा। ये लिख लेना, याद रखना, ठीक है। पांचवा, नौ थे ना, तो पांचवा था बिरध जगता, भी इसी ने लिखी है शायद, एक थे। अच्छा, शंकु, शंकु नाम से। छठा एक था, वो थे विताला भट्ट, विताला, ऐसे ही था ना, विताला ऐसे भट्टा। और सातवां घटा कर, हाँ 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 हाँ, घटा करपारा। आठवां थे हम्म, अरे क्या था, वरा रुचि था, ऐसे कुछ नाम से है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, देख लेना। और नौवां मुझे याद करने दो। वरा मित्र हो गया, अमर सिम्हा हो गया, कालिदास हो गया, धन्वंतरी हो गया, अच्छा घटा हो गया, शंकु हो गया, वो कहा पन का, पनाका, ऐसे कुछ नाम से था, कहा पनाका, इस नाम से था। ठीक है, तो ये नौ जो है, इनके जो है नौ धरोहर थे, जो जो नौ नवरत्न थे, ये इनके कोर्ट में थे उज्जैन में। ठीक है, तो ये था जो है चंद्रगुप्त सेकंड। फिर इसको जो है रिप्लेस करता है वो है कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता जो है फर्स्ट, अराउंड 450 से लेकर ये रूल करता है 455 सी ई तक। ठीक है। अच्छा, ये भी टाइटल अबाउट करता है, जैसे शक्रादित्य, इसका टाइटल था शक्रादित्य। ठीक है। अच्छा, यही इंसान, ये जो कुमार गुप्ता है, यही इंसान जो है वो फाउंडर था किसका, नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी का। ठीक है, जो प्रेजेंट डे पटना में है। अच्छा, ये कार्तिकेय का जो है, कार्तिकेय का जो है वर्शिपर था। कार्तिकेय का जो सन है, किसके, शिवा के सन है ना, सन ऑफ शिवा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये कुमार गुप्ता थे जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। इन्हीं के पीरियड में जो है वो हून्स जो है ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से जो है चाइनीज जो है ट्राइब से हून्स इन्वेजन जो है वो स्टार्ट हो गया था इंडिया में। ठीक है, जिनको वाइट हून्स भी कहते थे। और सिकंदर सिकंदर वैसे द फर्स्ट अटैक जो है इसके रेन में स्टार्ट हुआ, लेकिन जो प्रिंस था, जो प्रिंस था सिकंदर गुप्ता, सिकंदर गुप्ता, उसने जो है इस अटैक्स को जो है रिपेल किया था। ये बात याद रखना, बाद में वो भी आएंगे, सक्सेसर जो था इसकी इन्वेजन की। अच्छा जी, हून इन्वेजन्स की वजह से ही जो है गुप्ता जो है, एक ये भी बताया जाता है कि गुप्तास का डिक्लाइन जो है वो हून इन्वेजन्स की वजह से ही हुआ था। और फिर इसको जो है, इसको तो वही है ना, सिकंदर गुप्ता जो अभी मैंने बताया, सिकंद गुप्ता जो है वो जो है रिप्लेस करता है कुमार गुप्ता को, कब, 455 से लेकर 467 तक। और रिपीटेड जो है हून इन्वेजन होते हैं इस पीरियड में, रिपीटेड हून इन्वेजन्स होते हैं, हून्स का जो है इन्वेजन होता है। अच्छा, और ये जो है जूनागढ़, जो जूनागढ़ की जो गिरनार की इंस्क्रिप्शन है वो हमें बताती भी है। ठीक है, सुदर्शन लेक को जो है दोबारा रिपेयर किया जाता है। ये भी जो है विक्रमादित्य का जो है, विक्रमादित्य का जो है वो टाइटल लेते हैं। ठीक है। अब अब देखो,
इनके बाद भी जो है ना अब एम्पायर वीक हो चुका है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है हून इन्वेजन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोकल रूलर और जो जो लोकल रूलर्स है, अब सेंट्रल कंट्रोल तो कमज़ोर होता गया। जो लोकल रूलर्स थे, जो फ्यूडेटरी किंग्स थे, उन्होंने अपने हेरिडिटरी राइट ले ली और बहुत से जो है अपनी इंडिपेंडेंट जो है प्रिस्पेलिटी बनाने लगे। कहीं ना कहीं जो है हून्स इन्वेजन्स की वजह से सिकंदर गुप्ता के बाद जो है गुप्ता एम्पायर का जो है डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद भी जो है वेरियस रूलर रहे, लेकिन लार्जर टेरिटरीज इतनी एक्वायर नहीं कि जितनी चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता या फिर कुमार गुप्ता के टाइम पे, या जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जितनी टेरिटरीज उनके पास थी, जितनी एरिया था, वो अब बहुत कम हो चुका है। उसके बाद वेरियस सक्सेसिव रूलर्स आए, जैसे कुमार गुप्ता सेकंड है, कुमार गुप्ता सेकंड आए, फिर जो है बुद्ध गुप्ता आए, नरसिम्हा गुप्ता आए, कुमार गुप्ता थर्ड आए, फिर विष्णु गुप्ता आए। तो गुप्ता एम्पायर जो है कमज़ोर ही होता गया, कम ही होता गया। अगर हम इसके डिक्लाइन के बारे में बात करें कि ये डिक्लाइन क्यों हुआ, वाई डिक्लाइन ऑफ जो है गुप्ता एम्पायर की अगर हम डिस्कशन करें, तो मैंने पहला बताया जो हान इन्वेजन था, जिसके हून्स भी कहते हैं, हान भी कहते हैं। तो हान इन्वेजन जो है वो सबसे मुख्य कारण था। तो सिकंदर गुप्ता के टाइम ही, अराउंड 5th सेंचुरी ही, ये हान इन्वेजन सक्सेसिवली कंटिन्यूसली होने लगे। और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, वो लार्जर पार्ट जो है वो भोपाल तक, सेंट्रल इंडिया तक, वो इन्होंने कंट्रोल कर लिया। ठीक है। हाँ, जो भन्नबाटा है, जो हरिश्चरित्रा, वो रेफर करता है इनको, जो इंस्क्रिप्शन इशू की गई हान ने, न्यूमेरिक एविडेंसेस भी बताते हैं। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, ईस्टर्न वालों, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है एरियाज का। दूसरा अगर इसका रीजन बताऊं तो राइज ऑफ फ्यूडेटरी, राइज जो हुआ फ्यूडेटरीज का, समझे। ये फ्यूडेटरीज जो इनके आगे काम करते थे, अब जैसे ही सेंटर की पावर कमज़ोर हुई, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर हुई, तो ये छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ ने क्या किया, अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाना तैयार कर दिया। समझे, ये है। अच्छा, इकोनॉमिक भी तीसरा कारण ये भी है कि जिस तरह से गोल्ड कॉइन यूज़ हुए एक्सेसिव है ना, तो वो बताता है कि इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी सही थी। और ये जो डिक्लाइन हुआ जो है इकोनॉमी का, ये भी एक कारण बताया जाता है कहीं ना कहीं डिक्लाइन का। जो ग्रेजुअली जो गोल्ड कॉइन थे, जो लेटर अगर हम रूलर्स की देखें, तो गोल्ड उसमें बड़ा कम, लेस एंड लेस गोल्ड कंटेंट यूज़ होने लगा। बाद में सिल्वर कॉइन जो है लार्ज स्केल यूज़ होने लगे, कॉपर के कॉइन यूज़ होने लगे। तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो प्रोस्पेरिटी थी उसमें भी जो है अब कमी आ चुकी है। और इसका एक और कारण हमें दिखता है, जो लैंड ग्रांट दी गई, एक्सेसिव लैंड ग्रांट्स जो सतवाहनास के टाइम नहीं शुरू हुई, ब्राह्मण्स को जो दी गई, जो टैक्स फ्री लैंड्स दिए गए इन लोगों को, फॉरेन ट्रेड और कॉमर्स रेवेन्यू ये भी ड्रॉप हो गया। ठीक है, फॉरेन ट्रेड ये भी कम हो गया इससे जो है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का कारण बना, तो डिक्लाइन हुआ जो गुप्ता एम्पायर का, जो अमर्ज हुआ था, न्यूमरस जो डायनेस्टीज जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया को इकट्ठा करके एक बना था। और यहीं से टूटने के बाद जो है मल्टीपल डायनेस्टीज, जो मल्टीपल जो है इंडिपेंडेंट किंगडम, फिर से जो है एक पैन इंडिया एम्पायर जो है बिखर जाएगा। मौर्यन एम्पायर के बाद पहली बार एक पैन इंडिया एम्पायर बना था गुप्ताज की शक्ल में। अब वो ख़त्म हो के जो है मौर्यन के बाद एक इंडिपेंडेंट किंगडम जो है अब छोटी छोटी फिर से निकल के आएंगी। तो 400-500-700 साल के बाद एक बड़ा एम्पायर राइज हुआ था, वो फिर से टूट कर जो है फिर से अब छोटी छोटी जो है अब वो फिर से वो टसल चलेंगी। जैसे पुशुबतीज ऑफ थानेसर आएंगे, है ना, पुष्यभूतिज जो है पुष्यभूतिज आएंगे थानेसर के। अच्छा, मोकीराज आएंगे कन्नौज में, कन्नौज में जो है मोकीराज। ठीक है, चालुक्याज और पल्लवाज जो हैं वो दक्कन और तमिलनाडु में, चालुक्याज और जो है पल्लवाज। तो ये वेरियस जो है इंडिपेंडेंट छोटी छोटी किंगडम्स का राइज होगा गुप्ताज के डिसइंटीग्रेशन के बाद। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से गुप्ताज का डिक्लाइन हुआ। अगर हम देखें तो हमने गुप्ताज पढ़ते हुए हमने भी देखा था कि किस तरह चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है अपनी लड़की की शादी वकाटकाज से करवाई थी। ठीक है, तो इनके पैरेलल में वकाटकाज तो दक्कन में एग्जिस्ट करते थे।
ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किसको किया था? सतवानास को। सतवानास को सक्सीड करके दक्कन में जो है वकाटकाज आए थे, है कि नहीं? वकाटकाज की मैट्रिमोनियल अलायंस भी थी गुप्तास के साथ, जो मैंने बताया था कि रुद्र सेना ने, जो रुद्र सेना सेकंड थे, उन्होंने शादी की थी चंद्रगुप्त की डॉटर के साथ, चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर के साथ। इनकी जल्दी डेथ हो गई थी, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब वकाटकास के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें, तो ये भी जो है लास्ट क्वार्टर ऑफ जो थर्ड सेंचुरी है, या 250 से 270 के बीच में जो है इनका एम्पायर का राइज हुआ। इनके जो फाउंडर थे, अगर फाउंडर की बात करें, तो वकाटकास के फाउंडर थे आई थिंक विद्या विद्या शक्ति, विद्या शक्ति जो है फर्स्ट। ओके, जो फाउंडर कहा जाता है कि वकाटकास के, जिनको क्रेडिट दिया जाता, और इन्होंने ही ये जो है ब्राह्मणी कल से आते थे, ब्राह्मणी कल जो है रिलीजन से आते थे, और इन्होंने जो है रिचुअल्स और इन चीज़ों को दोबारा से रिवाइव किया, जो वैदिक कल्चर था उसको दोबारा से रिवाइव किया था, जो सेक्रीफाइसेस देना होता है, ठीक है, समझे? अच्छा, इनका जो है ये विद्या शक्ति को रिप्लेस करता है आई थिंक प्रवसेना, प्रवसेना नाम से जो है ये रिप्लेस करता है अराउंड 270। इनका भी इतना नहीं है, इनको रियल रियल जो है फाउंडर माना जाता है, और ग्रेटेस्ट जो है वकाटाका रूलर माना जाता है। इसने जो है और साउथ वेस्ट की तरफ जो है, साउथ की तरफ जो है अपनी जो है टेरिटरीज को एक्सपेंड किया था। इनका सन जो गौतमी था, गौतमी पुत्र था, उसने मैरी किया था डॉटर ऑफ जो है नाग कृष्णा से, ठीक है। अच्छा, इनका अगर फेमस जो है, इनकी एक और ब्रांच निकलती है जो कंटेम्प्रेरी थे, वो थे रुद्रसेना फर्स्ट, जो फाउंडर थे। अब ये डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं यहाँ से, जो दक्कन में ना ये खत्म हो जाता है, कहीं इनसे दोबारा एक ब्रांच आती है, वो रुद्रसेना वाली, रुद्रसेना वाली ब्रांच निकलती है, और फिर से वो अपनी किंगडम चलाती है, ठीक है। उसमें रुद्रसेना सेकंड आता है, जो चंद्रगुप्त के साथ जो है वो उनके लड़की के साथ शादी होती है। फिर पर्वसेना, वो नंदी सेना, पृथ्वी सेना, ये सारी ये डिफरेंट ब्रांचेज है, और वकाटका की हिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अगर हम चंद्रगुप्त की और ये वकाटकास की अगर हम देखें, तो एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन करें, तो वो कैसी थी? देखो, एम्पायर को जो है ना, इन्होंने एम्पायर को डिवाइड किया होता है। एम्पायर का डिवीजन क्या था कि सबसे ऊपर जो है ये प्रोविंस, जिनको कहा जाता था भुक्ति, कहा जाता था, भुक्तिस थी। उसके नीचे जो है, इसके नीचे जो है वो आती थे विषयास, मतलब ये विषायास, ऐसे है ना, ये जो होती थी ये एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट होती थी, ठीक है। और अब इनके नीचे जो है वो थी वित्थीज, वित्थीज ये होती थी विलेजेस, जो सब डिस्ट्रिक्ट, जैसे तहसील है ना आजकल, सब डिस्ट्रिक्ट। और उसके नीचे जो है आती थी ग्राम, ग्राम तो सब जगह एक ही था, ठीक है। अब अगर इनको रूल करने का बताऊं, तो ये प्रोविंसेस को जो है, प्रोविंसेस को रूल करते थे उपा जो है उपारिका, ओके, सबसे हेड। और ये विषयास को जो है विषयपति रूल करते थे, विषयपति ये जो है रूल किया करते थे इनको। और ग्राम को जो है वो ग्रामिका रूल करते थे, ठीक है। इस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन का जो है सिस्टम था। यही वो दौर है, यही वो दौर है जब क्लियरली जो है जुडिशल, जो जुडिशल सिस्टम है, क्लियरली क्रिमिनल क्रिमिनल और सिविल लॉज जो है वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट किए गए। सिविल और क्रिमिनल लॉज जो है क्लियरली जो है अलग अलग किए गए, ठीक है। अच्छा, अगर हम जुडिशल स्ट्रक्चर देखें, एक बार जुडिशल स्ट्रक्चर में भी देख लें, तो जुडिशल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर आता था महानंदन, महानंदन यायका,
एक मिनट, महानंद नायका, ठीक है। ये हो जाता सबसे, जो चीफ जस्टिस आज है ना हमारा, वैसे महानंद नायका। फिर आते थे, फिर प्रोविंसेस में जो आता था वो आता था उपराय का, ऊपरी कास, ठीक है। और बाकी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में विषयपति जी वही होते थे, विषयपति जी होते थे। तो इस तरीके से जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इस तरीके से डिफ्रेंशिएटेड थे। ओके, तो ये कुछ था। अच्छा, इसमें हमने जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो देखा, अगर इसमें हम देखें तो हमने आर्ट नहीं देखा, क्योंकि जो है बहुत सारी चीज़ें इस दौर में बनी हैं, जैसे जो है बहुत सारी केव पेंटिंग्स हैं, केव आर्किटेक्चर है, बहुत सारी केव टेम्पल्स हैं। वो आर्ट, आर्किटेक्चर, ठीक है, और जो लिटरेचर है उसका डिस्कशन जो है हमने आर्ट एंड कल्चर में करना है। इसलिए मैं ये जो है वो पूरा पार्ट जो है वो छोड़ रहा हूँ, वो इसके साथ नहीं कर रहा, क्योंकि वो डबल डबल हो जाएगा, चाहे वो लिटरेचर है चाहे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, क्योंकि इसके दौर में वो कृष्णा जो है गोवर्धन बना था। अच्छा, दशावतारा का जो दशावतारा टेम्पल है ना, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर जो है गुप्ता पीरियड में ही स्टार्ट हुआ, जो फ्री स्टैंडिंग है। पहले तो वो थे केव टेम्पल थे, कुछ दशावतारा टेम्पल जैसे है, फिर जो अजंता केव्स हैं, अजंता केव्स हैं। तो ये सारी डिस्कशन जो है हम लोग कब करेंगे, आर्किटेक्चर की जो है, या उदयगिरी केव्स हैं जो, या महादेवी केव टेम्पल हैं, ये सारे डिस्कशंस हम लोग जो है वो आर्ट एंड कल्चर में करेंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या हुई इस पीरियड की, इस पीरियड पे लिटरेचर, क्योंकि इसी पीरियड का जो है गुप्ताज का पीरियड में तो कालिदास जैसे पोइट, कोर्ट पोइट आए, ठीक है। ये सारे ये सारी डिस्कशन कहाँ होगी, आर्ट एंड कल्चर में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा होगी। कालिदास के जो है नवरत्न जो गुप्तास के थे, मेघदूत जो लिखा गया था कालिदास के द्वारा, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऋतु संग्रह है। अच्छा, वो मालविका जो अग्निमित्रम था, पहला ड्रामा जो वर्क था कालिदास का, ठीक है। अच्छा, भरवे के द्वारा, दांदिन के द्वारा जो कुछ लिखा गया था, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। तो मुझे आज जनरली जो है, अगर आपको मैं बताऊं कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे गुप्तास का क्या बताना था, हमें जो है देखना था कि कौन लोग इसके कंटेम्प्रेरीज थे, इसके फाउंडर कौन थे, ठीक है, गुप्तास के। फिर जो है हमें देखना था कि अच्छा, फिर वेरियस लोग किसने किसको रिप्लेस किया थ्रोन में। अच्छा, कोई इंस्क्रिप्शंस जो है, वैसे तो इंस्क्रिप्शंस हम फिर से पढ़ेंगे, जो इंस्क्रिप्शंस जितनी भी हैं किसके दौर में कौन सी हुई, वो इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड पूरी एक वीडियो आएगी जब आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ेंगे। वी विल एक एक इंस्क्रिप्शंस जो है हम लोग देखेंगे कौन कौन से बिलोंग करती है। एक जनरल ओवरव्यू हमने लेना था गुप्तास का, ताकि हमारा जो ये पीरियड है, जो ये 300 से लेकर ना ये जो 500 का पीरियड था, ये क्लियर हो जाए, और फिर हम छोटी छोटी किंगडम्स पढ़ के जो है निकलेंगे अब एंशिएंट हिस्ट्री से बाहर, क्योंकि हमें जो है एंशिएंट हिस्ट्री पे पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो इतने रखते हैं आज के लिए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्तास के बाद। हम थोड़ा सा कोई छोटी मोटी जो चीज़ें रह रही हैं वो हम पढ़ेंगे आगे, और फिर से जो है बैटल ऑफ कन्नौज, जो मोकरियाज, ये पुशुबतीज, ये पढ़कर जो है हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, और 3 या 4 लेक्चर लगेंगे, हम एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करते हैं। तो इतने रखते हैं, थैंक यू, गुड बाय।